झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार आज देवघर दौरे के क्रम में कुछ समय के लिए गिरिडीह पहुंचे। गिरिडीह आगमन पर राज्यपाल का नए परिसदन भवन में औपचारिक स्वागत किया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। इस अवसर पर जिला प्रशासन के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारियों ने राज्यपाल का स्वागत किया। गार्ड ऑफ ऑनर के उपरांत अधिकारियों द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर राज्यपाल का अभिनंदन किया गया। राज्यपाल के आगमन को लेकर जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। प्रमुख चौक चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती रही। वहीं यातायात व्यवस्था को भी सुचारू रखा गया। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आया। बताया गया कि राज्यपाल संतोष गंगवार देवघर जाने के क्रम में अल्प विश्राम के लिए गिरिडीह रुके थे। इसके बाद वे अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। ठीक है, इधर ऐसे घूम के बैठो। सम्मानदार आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। गिरिडीह जिले के जमुआ स्थित खरगडीह लंगटा बाबा समाधि स्थल में पौष पूर्णिमा मेला को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन और मेला समिति की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। परंपरा के अनुसार मेले की पहली चादर पोशी थाना प्रभारी द्वारा की जाएगी, जिसके बाद आम श्रद्धालुओं की चादर पोशी का सिलसिला शुरू होगा। श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए। मेला क्षेत्र और आसपास के इलाकों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, सीसीटीवी निगरानी और आपात सेवाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। प्रशासन का कहना है कि मेला शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो, इसके लिए हर स्तर पर निगरानी रखी जा रही है ताकि श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और सुरक्षित माहौल में बाबा के दर्शन कर सके। तैयारी हो रहा है बाबा का पूरा। यहाँ पर लंच वगैरह सब हो गया है, जब भी है बाबा का लंगर वाला सामान सब आ गया है। जैसे पूरी उड़ी बनता है, आटा बनता है। अच्छा, कितने दिन मेला लगता है यहाँ? 3 दिन का मेला है। अच्छा, बहुत पहुँचे संत थे ये, जिसको जो कहते हो जाता था। अभी भी है, जो आता है जाते लोग मांगता जो मांगता है उनको बाबा पूरा करते हैं। सबसे पहले आप लोग का आपका अपना टाइम का धन्यवाद। हम पुजारी परिवार से, मेरा नाम अनूप चंद्रवंशी हुआ। यहाँ 3 तारीख को बहुत ही भव्य तरीके से व्यवस्था किया गया है। प्रशासन का भी बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया गया है और श्रद्धालु लोग के भी सुविधा के लिए सारा तैयारियां हम लोग पहले से करके रखे हुए हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई त्रुटि और कोई भी कमी नहीं है और बहुत दूर दूर के भक्त लोग यहाँ पर आते हैं और बाबा के यहाँ मन्नत मांगते हैं, बाबा मन्नत पूरा करते हैं। अच्छा, कितने संख्या में यहाँ श्रद्धालु? यहाँ करीब हजारों हजार के संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास सब जगह से लोग पहुँचते हैं। बाबा के प्रति सबका श्रद्धा है। सभी समुदाय के लोग यहाँ पर आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग यहाँ पर चादर पोशी करते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब झारखंड के अन्य राज्यों से भी यहाँ लोग आते हैं? जी, पूरा झारखंड के अन्य राज्यों से आता है। उत्तर प्रदेश हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, MP हो गया, सारे राज्य के लोग आते हैं। अच्छा, बाबा प्रसिद्ध कैसे हुए हैं, किन कारणों? बाबा यहाँ एक नागा साधु का ढूंढ जा रहा था और उसी से बाबा इन कर गए। जितने साधु थे सब चलते रह गए। अब बाबा यहाँ पर पहले थाना रहता था, तो थाना में बाबा रहने लगे। और बड़ा बाबू जो रहते थे उन लोग को थोड़ा खराब लगता था, बाबा नंगन अवस्था में रहते हैं तो हम लोग को खराब लगता है, इसीलिए बाबा यहाँ चल जाइए। तो बाबा बोले, सर तू, बाबा कोठा भाषा बोलते थे, बोले सर तू हमको क्या भेजेगा, तू खुद चला जाएगा, यहाँ से खुद चला जाएगा। और वही हुआ, खाना उठ के यहाँ चल गया जमुआ और बाबा अपना यहाँ पर आसन ग्रहण कर लिए। और उसी दिन से वो जो फर्स्ट था थानेदार वाहिद अली उनका नाम था और उनका शिष्य थे, वो बाबा को मानने लगे। और बाबा एक से एक चमत्कार दिखाते थे। जैसे वो बोला बड़ा बाबू कि आप यहाँ चले जाइए तो उसको वायरलेस आ जाता है,
कि आपका यहाँ से ट्रांसफर हो गया, आपका नौकरी खत्म हो गया। अब जैसे वो अपना सामान समटते हैं, गाड़ी में लोड करते हैं, गाड़ी में अचानक आग लग जाता है। इसके बाद वो समझ जाता है कि बाबा को हम बोले इसीलिए हमको इतना परेशानी हो रहा। बाबा के पैर पर जाके सर पटकते हैं, अब बोलते बाबा हमको माफ कर दिए, हमको गलती। सिखों के 10वें गुरु साहिब कमाल श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पावन प्रकाश दिवस को लेकर गिरिडीह में सिख समाज द्वारा श्रद्धा और उल्लास के साथ प्रभात फेरी निकाली जा रही है। 29 दिसंबर से प्रारंभ हुआ यह धार्मिक आयोजन प्रतिदिन सुबह शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजर रहा है और लोगों को गुरु की शिक्षाओं से जोड़ रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारा साहब से प्रभात फेरी का शुभारंभ हुआ। फेरी बंगाल रूबी विश्वनाथ मंदिर, पावर हाउस चौक, अर्गा घाट रोड एवं श्रम कल्याण मार्ग से होते हुए पुनः पंजाबी मोहल्ला पहुंची। रास्ते भर श्रद्धालुओं द्वारा गुरु महिमा के भजन और कीर्तन गाए गए, जिससे पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक वातावरण बन गया। प्रभात फेरी का समापन सरदार भूपेंद्र सिंह के आवास पर हुआ, जहां सिख परंपरा के अनुरूप पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। इसके पश्चात गुरुद्वारा साहब में विशेष कीर्तन का आयोजन हुआ और उपस्थित संगत के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की गई। श्रद्धालुओं ने गुरु गोविंद सिंह जी के आदर्शों, सेवा त्याग और साहस को आत्मसात करने का संकल्प लिया। जानकारी दी गई कि प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी का यह क्रम 3 जनवरी तक लगातार जारी रहेगा। वहीं 4 जनवरी को स्टेशन रोड स्थित मुख्य गुरुद्वारा में भव्य गुरु पर्व समारोह आयोजित किया जाएगा। आज की प्रभात फेरी में श्री गुरु सिंह सभा गिरिडीह के सचिव नरेंद्र सिंह शमी सरदार, दलजीत सिंह दुआ, परमजीत सिंह दुआ, राजेंद्र सिंह बग्गा सहित सुधीर आनंद, रानी कौर, जसविंदर कौर, रविंदर कौर, जगजीत कौर, स्मित कौर और बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु शामिल हुए। सराफा संघ गिरिडीह द्वारा खंडोली डैम परिसर में पिकनिक सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के स्वर्ण व्यवसाय से जुड़े बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल हुए। आयोजन का उद्देश्य आपसी सौहार्द को मजबूत करना और संगठनात्मक विषयों पर विचार विमर्श करना रहा। पिकनिक कार्यक्रम से पूर्व संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें स्वर्ण आभूषण कारोबार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। विशेष रूप से साप्ताहिक बंदी को लेकर व्यापारियों ने अपने अपने सुझाव और प्रस्ताव सामने रखे। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने एक मत से कहा कि साप्ताहिक बंदी से व्यापारियों को न केवल राहत मिलेगी, बल्कि कार्य व्यवस्था भी बेहतर होगी। संघ पदाधिकारियों ने सभी प्रस्तावों को गंभीरता से सुना और शीघ्र ही इस विषय पर ठोस निर्णय लेने का भरोसा दिलाया। संघ के अध्यक्ष राहुल बर्मन ने कहा कि व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निकट भविष्य में साप्ताहिक बंदी को लेकर स्पष्ट और व्यवहारिक निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने संगठन की एकजुटता पर भी बल दिया। इस अवसर पर संघ के संरक्षक विपिन स्वर्णकार एवं गोपाल स्वर्णकार, उपाध्यक्ष आसिफ खान, सचिव राजन बर्नवाल, कोषाध्यक्ष सचिन बर्मन, उप सचिव राजीव तरवे, संगठन मंत्री सुबोध बर्मन के साथ साथ अनिल बर्मन, सुरेंद्र बर्मन सहित कई सराफा व्यापारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। आप सभी को संघ के इस पहले पिकनिक समारोह में संघ का पूरा परिवार आप सभी का अभिनंदन करता है और स्वागत करता है। साथ ही आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना और ईश्वर से कामना है कि 2026 में हम लोग प्रवेश किए हैं, ये हम सबों के लिए मंगलमय हो, सुखमय हो। मुख्य उद्देश्य आज का पिकनिक है। आज पिकनिक में हम लोग सारे समुदाय और मेरे सरकार समाज के सभी यहाँ आए टीम मेंबर है। आप लोगों को शायद पता भी नहीं चलता है, हम लोग का हर 15 दिन 20 दिन में एक बैठकी भी होता है, लेकिन सबको देखते बैठक में उपस्थिति थोड़ा कम रहता है। सराफा संघ गिरिडीह इकाई का आज खंडोली जलाशय में आज एक पिकनिक सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से गिरिडीह शहर के तमाम स्वर्ण व्यवसायी और स्वर्ण व्यवसाय से जुड़े कारीगर,
वर्ग के लोग, बुलियन, सिलाई वाले, गलाई वाले सभी लोग काफ़ी उमंग के साथ आज पिकनिक समारोह में उपस्थित हुए और तमाम लोगों ने अपना एक पिकनिक से पहले एक वार्षिक मीटिंग भी रखा गया जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर डिस्कशन भी किया गया। सड़क सुरक्षा माह 2026 के अवसर पर जिला परिवहन विभाग एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त पहल पर गिरिडीह जिले की बगोदर और योगीटान में रोड सेफ्टी ऑन रोड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आम जनों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे जिला परिवहन पदाधिकारी गिरिडीह संतोष कुमार एवं डीएसपी कौशर अली ने लोगों को बताया कि सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करना न केवल कानूनी दायित्व है बल्कि स्वयं और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान हिट एंड रन एवं गुड समैरिटन योजना के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। बताया गया कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वाले अच्छे नागरिकों को कानून द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। जागरूकता अभियान के तहत लोगों के बीच माला, गुलाब, रोड सेफ्टी हैंडबुक एवं रोड सेफ्टी पंपलेट का वितरण किया गया। साथ ही सभी उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। अधिकारियों ने हेलमेट एवं सीट बेल्ट के महत्व पर विशेष जोर देते हुए कहा कि दोपहिया वाहन चलाते समय चालक और पीछे बैठे दोनों सवारों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। वहीं चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग आवश्यक है। इसके अलावा नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने और ओवरटेक करने से बचने की सलाह दी गई। कितना उम्र हुआ? 21 साल है। इसका आधार कार्ड वगैरह कुछ है? हाँ। दिखा दीजिए आधार कार्ड दिखाइए। 21 साल का उम्र कोई और एक्सीडेंट हो गया हाथ में लगा था। चाहिए कि इस ट्रैफिक को जानने के लिए कि हम आपको भूल रहे हैं कि आइंदा आप ऐसा गलती दोबारा नहीं करें। आपको सम्मान भी दे रहे हैं कि आप अच्छा आदमी हैं, आप माला पहनिए और और हमको बताइए एज हेल्प करेंगे ना 25,000 तो इन नई चीज़ों को आपको समझना है और हमको पता व्हाट्सएप का स्टेटस भी बोलना है। तीसरे गिरिडीह मुख्य मार्ग पर तीसरे प्रखंड मुख्यालय स्थित संत मैरिज स्कूल के समय पर एक पल्सर बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। जानकारी के अनुसार दुर्घटना में घायल युवकों की पहचान तीसरी थाना क्षेत्र के बुधबरिया गांव निवासी बजन हेम्ब्रम और बसंत हेम्ब्रम के रूप में हुई है। दोनों युवक पल्सर बाइक से गम्हरिया टांड की ओर से तीसरी आ रहे थे। इसी दौरान अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वे सड़क पर गिर पड़े। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को तीसरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सक जनेंद्र एवं स्वास्थ्य कर्मी अनूप कुमार ने प्राथमिक उपचार किया। चिकित्सीय जांच में वजन हेम्ब्रम के दाहिने हाथ की कलाई में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस के माध्यम से गिरिडीह रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरे घायल बसंत हेम्ब्रम का इलाज स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। क्या हुआ है? पैर ठीक है, मोड़ो। तो गाड़ी में आवाज है तो हम आगे बढ़ गए, वहाँ से हमें बता देंगे घोर के फिर निकल गए। तो कहाँ से आओ लोग? यहाँ मैदान गवर्नमेंट आड़ से ज़्यादा चोट लगल की? उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर खंडोली मेला स्थल पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजा कुमार के नेतृत्व में फास्ट फूड, चाट, केक स्टॉल, फूड ट्रैक सहित विभिन्न होटल एवं रेस्टोरेंट की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान अधिकांश खाद्य प्रतिष्ठान बिना वैध
खाद लाइसेंस अथवा निबंधन के संचालित पाए गए संबंधित कारोबारियों को 7 दिनों के भीतर खाद्य सुरक्षा कार्यालय में लाइसेंस हेतु आवेदन करने का निर्देश दिया गया। जांच के क्रम में कई चाट स्टॉल्स पर प्रतिबंधित अखाद्य रंग के उपयोग का मामला सामने आया। ऐसे असुरक्षित छोले एवं अन्य खाद्य सामग्रियों को मौके पर ही नष्ट कराया गया तथा स्टॉल संचालकों को कड़ी चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भविष्य में पुनः उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माना एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान लगभग 10 खाद्य सामग्रियों की स्पॉट पर रासायनिक जांच की गई। वहीं 6 नमूनों को संग्रहित कर राजकीय खाद्य जांच प्रयोगशाला रांची भेजा जाएगा। बताया गया कि नव वर्ष के अवसर पर पर्यटक स्थलों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुपालन को लेकर निरीक्षण लगातार जारी रहेगा।